प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में ब्लैक तेंदुआ देखा गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया और भंडारा जिले में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ब्लैक तेंदुआ देखा गया। इसे वर्ष 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। महाराष्ट्र के 5वां टाइगर रिजर्व है। इस रिजर्व में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नागझीरा और कोका वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र शामिल है। साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र किस लिए चर्चा में है? प्रस्तावित हीरे के माइन के लिए, कॉपर परियोजना के लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए, टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए। साथियों, इसका सही जवाब है ए, प्रस्तावित हीरे की माइन के लिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र प्रस्तावित हीरे की माइन के लिए चर्चा में है। विशेषज्ञों का मानना है कि हीरे की माइनिंग से इस क्षेत्र में के पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा। इससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ जाएगी। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, यूपी। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई, जिसके कारण चर्चा में है। यह टाइगर कॉरिडोर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। साथियों, अगला प्रश्न है, कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, छत्तीसगढ़। साथियों, ध्यान रखना, कोयले के उत्पादन में शीर्ष राज्य, कोयले के भंडारण में शीर्ष राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस प्लस कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ये प्रश्न इस तरह के, इसलिए आप लोगों को प्रश्न होना चाहिए, निश्चित रूप से याद होना चाहिए। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के माहित आंकड़ों के अनुसार भारत का कोयला उत्पादन कुल 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। कुल उत्पादन में 671.294 MT नॉन कुकिंग कोल, 44.787 MT कुकिंग कोल था। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान है। साथियों, ये 4 स्थान तक पता होना चाहिए। पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पे उड़ीसा, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। ये 3 तो पता ही होना चाहिए किसी भी कीमत पे। झारखंड कुकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? जापान, चीन, ताइवान, रूस। साथियों, इसका सही जवाब है बी, चीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पीसीएस से किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, ये साइंस एंड टेक का प्रश्न है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख निर्माण है। हाल ही में चीन अंतरिक्ष यात्रियों ने इस स्टेशन पर देश का पहला स्पेसवॉक सफलतापूर्वक है, जिसके कारण चर्चा में है। लियो बोमिंग और टैंग होंगबो ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में तियांगोंग स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक काम किया। इससे पहले अमेरिका ने चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS में शामिल हुआ। BEPS का अर्थ क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बिग इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। भारत G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत वैश्विक कर सौदे में शामिल हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों के सुधार करना चाहता है और यहाँ सुनिश्चित करना चाहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहाँ कहीं भी काम करती हैं उनके उचित हिस्से का भुगतान करें। हालांकि जब वैश्विक कर व्यवस्था लागू की जाती है तो भारत को गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाए जाने वाले लेवी को वापस लेना होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म उद्यमों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य कितना है, जैसा कि RBI द्वारा अनिवार्य किया गया है?
6.5%, 7.5%, 8.5%, 9.5%। साथियों इसका सही जवाब है बी 7.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है कि बैंक के कुल ऋण का 7.5% सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमईएस के तहत खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने की घोषणा की, जिसके कारण चर्चा में है। वे आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित योजनाओं के हिस्से के रूप में तत्काल अवधि के वित्त का लाभ उठाने के भी पात्र होंगे। साथियों अगला प्रश्न है NEOWISE जिन्हें 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है, NEOWISE जिसने 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? नासा, इसरो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए नासा। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर को हाल ही में 2 साल के मिशन विस्तार दिया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। यह क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को खोज करता है, जिसमें ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। साथियों अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? 5, 6, 8, 10। साथियों इसका सही जवाब है 8। पी श्रीधरन पिल्लई गोवा के, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के, रमेश बैस झारखंड के, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के, बाबू कम्भम पति दिवस मिजोरम के, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हिमाचल प्रदेश के। साथियों राज्यपाल के नाम पता होना चाहिए। रेलवे या वनडे एग्जाम में पूछता है, पीसीएस तो नहीं, लेकिन इन सारे एग्जाम में पूछा सकता है, इसलिए आप लोग किसी भी कीमत पता हो तो अच्छी बात है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया, MC मैरी कॉम मुक्केबाजी, मनप्रीत सिंह हॉकी, बी और सी दोनों। साथियों इसका सही जवाब है डी बी और सी दोनों, अर्थात MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। बजरंग पुनिया ये समापन के ध्वजवाहक होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। साथियों इसका सही जवाब है ए गोवा। 51 भी गोवा में ही किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अन्य के एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFFI के लिए विनिमय और पोस्टर जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? खजुराहो, सांची, भीमबेटका, भोपाल। साथियों इसका सही जवाब है बी सांची। मध्य प्रदेश का पहले रेलवे संग्रहालय सांची स्टेशन पर, ध्यान रखना साथियों मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, ना कि दिल्ली का। ऐसे भारत का पहला रेलवे संग्रहालय दिल्ली में है, तो मध्य प्रदेश का पहले रेलवे संग्रहालय सांची के स्टेशन से शुरू किया जाएगा। वर्ष 1893 से लेकर आज़ादी से पूर्व तक के रेलवे की विकास यादें समाहित करने का प्रयास किया गया है। देश के विभिन्न प्रांतों में रेलवे के संग्रहालय हैं, लेकिन सांची स्टेशन पर आरंभ किया गया मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय होगा। हाल ही में अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 46 केम्पेगौड़ा धरोहर स्थल के विकास की घोषणा की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। साथियों इसका सही जवाब है सी कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 46 केम्पेगौड़ा धरोहर स्थल के विकास की घोषणा की, जिसके कारण चर्चा में है। 3 स्टेटों के कुल 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थल की विकसित किया गया है। सभी केम्पेगौड़ा विरासत स्थल बेंगलुरु शहर क्षेत्र, बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र, रामनगरम और टुमकुरू जिलों में स्थित है। साथियों अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस विजन को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ध्यान रखना, कोऑपरेशन बनाया है? सहकार में समृद्धि, बेरोजगारी से मुक्त, बेरोजगार से युक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शिता से युक्त, निराशा से मुक्त, आशा से युक्त। साथियों इसका सही जवाब है ए साकार से समृद्धि। भारत सरकार ने साकार से समृद्धि की विजन को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है, जिसके कारण चर्चा में है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानून और नीति का ढांचा मुहैया कराएगा। ये मंत्रालय हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा कोरोना वायरस के बड़ा वेरिएंट के संक्रमण के मामले की पहचान सबसे पहले किस देश में हुई थी? भारत, पेरू, चीन, ईरान।
साथ में इसका सही जवाब है बी, पेरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कोरोना वायरस के बड़ा वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के पेरू में हुई थी। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह वेरिएंट ब्रिटेन सहित अन्य 30 देशों में फैल चुका है। साथियों, कोरोना का वेरिएंट बहुत ज़्यादा नए नए विकसित हो रहे हैं। देखिए कहाँ पर जाकर रुकता है। हाल ही में चर्चा में रही नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना के संगम कथनों पर विचार कीजिए। नेटमोरी जल विद्युत परियोजना के लिए 4.3 किलोमीटर लंबी सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में विकसित की जा रही है। 100 मेगावाट की यह परियोजना सतलज नदी पर विकसित की जा रही है। साथियों, कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है ए, केवल 1। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना के लिए 4.3 किलोमीटर लंबी सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में विकसित की जा रही है। 60 मेगावाट की यह परियोजना टोंस नदी पर विकसित की जा रही है। टोंस यमुना की सहायक नदी है। यह हिमालय में बंदरपुच्छ पर्वत से निकलती है। साथियों, अगला प्रश्न है, किस राज्य से नई भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवेलिया ब्रो की खोज की गई है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। साथियों, इसका सही जवाब है डी, असम। असम राज्य में नई भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवेलिया ब्रो की खोज की गई है, जिसके कारण चर्चा में है। इसे पश्चिम असम के चिराग रिजर्व फॉरेस्ट के झारवारी रेंज में खोजा गया है। ग्रेवेलिया ब्रो का संबंध साइडिया फैमिली से है। नेमेसिडिया फैमिली में मकड़ी की 184 प्रजातियां शामिल हैं। ग्रेवेलिया ब्रो मकड़ी का नाम असम के बोडो समुदाय के नाम पर रखा गया है। समुदाय असम के सबसे बड़ा जाति समुदाय में से एक है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथियों, उसका सही जवाब है सी, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। यह ऐप मत्स्य कृषकों को जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप है। इस ऐप को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की वित्तीय मदद में ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। इसे ऑनलाइन कोर्स का उद्देश्य देश के जल कृषकों और नवीन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने सितंबर में 4 धाम यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। इसके संदर्भ में सुमेलित सही जोड़े का चयन कीजिए। धाम राज्य, एक तरफ धाम एक तरफ राज्य है। बद्रीनाथ हिमाचल प्रदेश, जगन्नाथपुरी आंध्र प्रदेश, रामेश्वर उड़ीसा, द्वारिकाधीश गुजरात। साथियों, इसका सही जवाब है द्वारिकाधीश गुजरात। रामेश्वर तमिलनाडु में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। IRCTC ने सितंबर में 4 धाम यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की, इसके चर्चा में है। यह यात्रा 16 दिनों में होगी, जो 18 सितंबर 2021 को दिल्ली के सफदरजंग से रेलवे स्टेशन शुरू होगी। साथियों, याद रखना, एक क्वेश्चन इस तरह से पीछे में कई बार पूछा जा चुका है, किस स्टेशन से शुरू होगा और किस पे अंत होता है। इस यात्रा में बद्रीनाथ, नरसिंह मंदिर, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंद्रभागा समुद्र तट, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, शिवराजपुर समुद्र तट और वेद द्वारका को शामिल किया गया है। इस यात्रा में शामिल 4 धाम अलग अलग राज्यों में स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वर तमिलनाडु, द्वारिकाधीश गुजरात राज्य में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने 2014 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके के मूल कैमरा निगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता। साथियों, इसका सही जवाब है बी, पुणे। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 2014 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके के मूल कैमरा निगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की गई, इसके कारण चर्चा में है। यह संग्रहालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है, डी पर्व के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। हाल ही में डी पर्व मनाया गया, यह पर्व असम राज्य में मनाया गया है। यह आपातानी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। डी कृषि का त्यौहार है। डी कृषि का त्यौहार है। कौन कथन सही है? केवल 1,
केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। ड्री पर्व अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है या आपातानी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। ड्री एक कृषि का त्यौहार है। यह त्यौहार सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। साथियों अगला प्रश्न है, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी का 98 ईयर की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कितनी बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे? 8, 10, 12, 14। साथियों इसका सही जवाब है ए, 8 बार उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके कारण वो चर्चा में है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2015 में। पाकिस्तान का निशान ए इम्तियाज 1998 में उन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ गोल प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, मणिपुर। साथियों इसका सही जवाब है बी, श्रीनगर। श्रीनगर संबंधित जो भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में 1000 विकेट पूरा करने की उपलब्धि हासिल की है? साथियों ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी। जसमीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, कागिसो रबाडा, इनमें से सभी। साथियों सही जवाब है बी, जेम्स एंडरसन। हाल ही में फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रांड फिक्स 2021 किसने जीता? वेल्टेरी मोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टपन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मैक्स वर्स्टपन। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक। साथियों सही जवाब है ए, अफगानिस्तान। अमेरिका के सेना वहाँ से निकलने के बाद ये चर्चा में अभी यहाँ रसिया जाने का फैसला किया है इस एयरपोर्ट पे। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है। पहले 20 वर्षों के उपद्रवियों के उग्रवादियों के खिलाफ युद्ध के केंद्र है। बगराम एयरबेस को अमेरिका और नाटो की सेना ने खाली कर दिया। इस कारण चर्चा में इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके बनाया था। साथियों आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही द फोर्थ लायन एस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप लोगों को पता हो तो अच्छा रहेगा। हाल ही में चर्चा में रही द फोर्थ लायन एस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी? वेणु माधव गोविंद, श्रीनाथ राघवन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।